हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और more than two non-reactive components। सॉल्यूशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा होमोजेनियस कंपोनेंट का नॉन रिएक्टिव मिक्सचर। ऐसा ना हो कि हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर ले, उनको हम सॉल्यूशन की श्रेणी में कंसीडर नहीं करेंगे, वो कंपाउंड की या श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। और उससे जो नेक्स्ट हमारा होगा इस चैप्टर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती, और ये एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट को काउंट बोल सकते हो या मेजर बोल सकते हो। तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर, उनका भी हम जिक्र करेंगे। सॉल्यूशन के बारे में आप लोग सीख ही चुके हो कि सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों को जस्ट इतना ही याद रखना है। उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर कुछ टर्म होती हैं। जो पहली टर्म है हमारी सॉल्वेंट। अगर हमारी फेज है सेम, फेज सेम का मतलब आप लोग समझते हो, फेज या स्टेट, कि जो हमारा हमने कंपोनेंट लिए हैं वो सभी लिक्विड हो, वो सभी सॉलिड हो, तो उस दौरान जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। जो जिसके कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। लेकिन ये कब है? जब हमारी फेज क्या हो? डिफरेंट। अगर फेज हमारी क्या हो? सेम हो, उस दौरान जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। स्मॉल अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। लेकिन अगर हमारी फेज हो डिफरेंट, अगर हमारे पास फेज होगी, मान के चल रहे हैं एक सॉलिड है दूसरा क्या है? लिक्विड है, तो उस दौरान हम ऐसे नहीं बता सकते कि जो लार्ज अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, स्मॉल अमाउंट में वो सोल्यूट है। फिर हम देखेंगे फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन की। अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्वेंट है, अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्वेंट है। तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान के चल रहे हो शुगर है, मान लो ये शुगर हमारी 10 kg है और ये सॉल्वेंट हमारा वाटर है, मान के चलो जस्ट 2 लीटर है। लेकिन जब हम 10 kg शुगर को इसके अंदर डालेंगे ना, तो कुछ टाइम के बाद वो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड सॉल्यूशन में। तो उस दौरान अमाउंट तो ज्यादा किसकी है? शुगर की है, और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है? कम है यहाँ तो ऐसे देखने में। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए था? सॉल्वेंट। ये क्या होना चाहिए था? सोल्यूट। लेकिन जब हम फाइनल फेज देख रहे हैं सॉल्यूशन की और हमारा सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है? लिक्विड मिल रहा है, तो उस दौरान हम जो डिसाइड करेंगे सॉल्वेंट को, वो डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन की फेज पे। सॉल्यूशन हमारा लिक्विड है तो हमारा सॉल्वेंट भी क्या है? लिक्विड है। तो ये कब है? जब हमारी फेज क्या होगी? डिफरेंट फेज होगी। कहने का मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट या जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है। दोनों में से एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, या एक लिक्विड है दूसरा गैसेज है। तो उस दौरान डायरेक्ट हम कोई भी आइडिया
नहीं लगा सकते, हम फाइनल फेज देखेंगे किसके, सॉल्यूशन की। अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्वेंट है, अगर हमारी फाइनल फेज गैसेज है तो गैसेज हमारे क्या है, सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, जो यहां पर मैंने बता भी रखा है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस की बात कर रहे हैं, और वाटर के अंदर हम किसको डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, शुगर को। चाहे शुगर कितनी भी अमाउंट में हो तो सोलवेंट हम किसको कंसीडर करके चलेंगे, वाटर को ही कंसीडर करके चलेंगे। देखो, सोलवेंट डिटरमाइंस फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देखो मैंने बताया ना कि जब हमारी फेज क्या होगी, डिफरेंट, तो डिफरेंट फेज में हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करने की कोशिश की, चाहे हमारा सॉलिड कितनी ही ज्यादा अमाउंट में हो, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन क्या बन के तैयार होगा, लिक्विड, तो लिक्विड को ही हम क्या कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट। वैसे अगर हमारी फेज सेम है तो जो लार्ज अमाउंट में वो सॉल्वेंट है, स्मॉल अमाउंट में वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है। अब इसे हम नेक्स्ट देखेंगे। सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि सॉल्यूशन को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं। हमने सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान के चल रहे हैं हम, हमारे पास वाटर है, उसके अंदर हम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं। अब कंपोनेंट कितने हैं, 2 है, तो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसी कंपोनेंट्स में अगर हम एक और मान के चल रहे हैं, हमने कोई डिफरेंट साल्ट डिजोल्व किया, तो उसको टर्सनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर एक और कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, कोई दूसरा अदर साल्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाटरनरी साल्ट। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे सॉल्यूशन को हम डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो बाइनरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं, या फिर क्वाटरनरी हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं हम घर पर कोई सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पर वाटर लिया, तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले शुगर को डालना शुरू किया, तो शुगर वाटर के अंदर आएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी, तो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। फिर मेरा मन किया, मैंने इसके अंदर साल्ट डाल दिया, नमक को डाला, तो साल्ट के डालने के बाद साल्ट और इसके अंदर ऐड हो गया, तब ये क्या बन जाएगा, टर्सनरी या टर्सनरी बोल सकते हो। और अगर हमने इसके अंदर एक और कोई अदर मान के चलो, मैंने इसके अंदर लेमन और मिक्स कर दिया, तो अब इसके अंदर कितने कंस्टिट्यूएंट हो गए, शुगर, वाटर, साल्ट और आपका लेमन। तब इसको हम कौन सा सोल्यूशन कंसीडर करेंगे, क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो ये थे सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप। ये डिपेंड करता है हम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट कितने लेकर चल रहे हैं। तो सोल्यूशन को बनाने के लिए पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि जो कंस्टिट्यूएंट है वो कम से कम कितने हो, 2। अगर वो कंस्टिट्यूएंट 2 से ज्यादा है तो सोल्यूशन का नाम चेंज हो जाएगा, रहेगा वो सॉल्यूशन ही। तो इसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। भाई कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या है, इसके पहले मैं थोड़ा आपको वैसे बता दूं, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो हमारा पूरी 12th के दौरान जो पहला चैप्टर रहेगा उसमें हम सॉल्वेंट लिक्विड को ही लेके चलेंगे। लिक्विड के अंदर गैसेज डिजोल्व करेंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड को डिजोल्व करेंगे, और लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजोल्व करेंगे। वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो किसका एग्जाम्पल हो गया, गैसेज इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, जैसे हम घर पर मिल्क के अंदर वाटर मिक्स करते हैं, या फिर अल्कोहल के अंदर वाटर हो गया, या फिर सॉलिड इन लिक्विड, जैसे अब मैंने वो आपको एग्जांपल बताया था कि वाटर के अंदर हमने शुगर को क्या किया है, डिजोल्व किया है। तो किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। इसे नेक्स्ट अब हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे।
देखो वैसे कंसंट्रेशन होती क्या है, इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। हमने कितने मोल सॉल्वेंट कितने मोल सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रखा है, वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। देखो वैसे 12th क्लास में दो ही प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म है। एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दो ही प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म है। कुछ ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, कुछ ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। उनके लिए बेसिक आपको याद रखना है, जो हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को लिख रहे हैं, मान के चल रहे हो जैसे हमने ये कंसंट्रेशन टर्म ली W/V, तो अगर नीचे वॉल्यूम है तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, अगर नीचे वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पर क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, 100 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूशन है, उसके अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट हमारे किसके सोल्यूट की प्रेजेंट है, उसकी क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है 100 में से हमारे पास टोटल अगर 100 ग्राम कोई सोल्यूशन है तो उसके अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, मान के चलो 5 ग्राम है, तो इसका मतलब 5% मास बाय परसेंटेज या मास बाय मास टर्म W/W परसेंटेज हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जिसका हमने परसेंटेज निकालना है उसके मास को ऊपर लिखेंगे, टोटल मास को नीचे लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100, उसको हम बोलेंगे मास परसेंटेज। दूसरी हमारी टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो डेफिनेशन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ml में। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, W/V या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें भी वही है, जिसका वेट हमें गिवन है सोल्यूट का वेट उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिखेंगे, फिर 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी वही 100 में से है, लेकिन अब हमारा जो सोल्वेंट है और सोल्यूट है दोनों क्या हो जाएंगे, लिक्विड। देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका भी फॉर्मूला वही है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसकी वॉल्यूम को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे टोटल वॉल्यूम, जैसे हमारे पास 2 लिक्विड है, इनटू क्या हो जाएगा 100, ये क्या आएगी इसकी मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इनमें से यहाँ से क्वेश्चन आने के जो मेजर चांसेस है भाई इनमें से कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर पे जो भी कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करेगी उसके नीचे हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो ये दोनों टर्म हैं जो टेम्परेचर पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसके और भी कंसंट्रेशन टर्म है जिनका हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिक्र करेंगे। देखो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़ा है सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन होता क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का। और हमने क्या पढ़ा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। फिर हमने सोलवेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन पढ़ी है। सोलवेंट क्या होता है, अगर फेज सेम है जो लार्ज अमाउंट में होगा, सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में होगा। लेकिन अगर फेज डिफरेंट है तो फाइनल फेज ऑफ सोल्यूशन से हम सोलवेंट और सोल्यूट का क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अगर हमारा फाइनल सोल्यूशन लिक्विड है तो लिक्विड ही हमारा क्या रहेगा, सोलवेंट। उसके बाद सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन थी, जैसे 2 कंपोनेंट है बाइनरी, 3 है टर्सरी, 4 है तो क्वाटरनरी सोल्यूशन के अंदर हमने कंसीडर किया था।
उसके बाद हमने कंसेंट्रेशन टर्म को पढ़ा है। आप लोगों ने याद रखना है, जब भी लिक्विड का जिक्र है तो वहां पर सोलवेंट हमेशा क्या रहेगा, लगभग वाटर इस चैप्टर के अंदर, और चैप्टर का नाम भी हमारे का क्या है, लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।